रतलाम पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 जिलों में 71 हरित स्टोर्स का किया उद्घाटन। फरकनगर कस्बे में जाकर मुख्यमंत्री ने खुद हरित स्टोर का किया उद्घाटन। बाकी 70 हरित स्टोर्स का वर्चुअल उद्घाटन किया। बेहोमा में जीरी गिरने से किसानों और आड़तियों के बीच विवाद। अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों में हुई कहासुनी। सब्जी मंडी एसोसिएशन ने मामले पर पुलिस में दी शिकायत। मंडी के अधिकारियों ने की उचित कार्रवाई की मांग। सब्जी मंडी दुकान के आगे सबने जीरें, आड़तियों ने जीरें करवाई हुई हैं, जिससे हमारा धंधा बिल्कुल खत्म हो गया है जी। सब हमने अब सब सारी आड़ती यूनियन ने फैसला लिया है तो हम मार्केट फीस नहीं भरेंगे जब तक यहाँ जीरी या कणक गिरेगी, हम यहाँ फीस नहीं भरेंगे है जी। और हमने प्रशासन को भी चिताया है, प्रशासन को एप्लीकेशन भी दे के थक गए हैं और इसके बाद कार्रवाई की। मुंडरी में दोहरे हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार। आरोपी ने सुपारी लेकर करवाई थी मां बेटी की हत्या। डीएसपी रविंद्र सांगवान ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। आरोपी ने कुल्हाड़ी से की थी मां बेटी की हत्या। नांगल चौधरी के यादव सभा भवन में फ्री मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। हल्का विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने मेडिकल कैंप का किया शुभारंभ। 500 से ज्यादा ग्रामीण मेडिकल कैंप में इलाज कराने पहुंचे। विधायक ने सभी डॉक्टर्स का आभार जताया। मेडिकल कैंप एक यहाँ आयोजित किया है, बड़ा अच्छा प्रयास है और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहने वाले हैं उनको स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। फतेहाबाद से एक दिन में डेंगू संक्रमण के 20 केस आए सामने। जिले में डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 125 पहुंची। बढ़ते डेंगू के मामलों से लोगों में दहशत का माहौल। डेंगू पर नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग के प्रयास नाकाम। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक 3 साल का बच्चा और 3 लोग घायल। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। ऐसा अजीब जैसे पता लगा है, इसमें एक बच्चा और एक लेडी और एक लड़का इंजर्ड हुए हैं और जैसे ही इनके बारे में अस्पताल से कोई सूचना मिलेगी या कोई भी इनके नोन आएगा, कार्रवाई की जाएगी। और पता लगेगा कि भाई जैसे कार ने इनको टक्कर मारी है। फरीदाबाद में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। लगभग 500 से 700 कलश लेकर महिलाएं इस यात्रा में शामिल हुई। श्रीमद् भागवत कथा का भी किया जाएगा आयोजन। भागवत हमारी आज से स्टार्ट है, 16 तारीख से और 23 तारीख तक। आज कलश यात्रा का आयोजन निकाली जा रही है, शुरुआत हो रही है और रोजाना कलश अपने भागवत कथा का जो टाइम रहेगा वो 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा टीटू वाटिका में। और 23 तारीख को भंडारा होगा। भंडारे के बाद फिर हम सब लोग अपने पूरे सरदारी बस्ती माता बैठ के फिर हम हरिद्वार सभी लोग जाएंगे। कालावाली में निकाली गई अस्थि कलश यात्रा। संयुक्त किसान मोर्चा ने निकाली यात्रा। हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। ਅੱਜ ਅਸਥੀਆਂ ਤੋਰੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ 24 ਨੂੰ ਟਿਗਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਕਰਮ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਕੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੂਗੀ। गांव छायसा में यमुना नदी में डूबे 3 बच्चे, मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे बच्चे, प्रशासन की तरफ से शुरू किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। डीसी और एसडीएम भी मौके पर मौजूद हैं। कल लगभग 1:30 बजे के आसपास से दुर्घटना घटी, क्योंकि ये मूर्ति विसर्जन करने के लिए आए तो एक ही परिवार के सदस्य थे, तो 6-7 लोग मूर्ति को आगे ले जाने के लिए बढ़े, तो उनमें से 3-4 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 बच्चे वो बह गए। तो एक सुबह डेड बॉडी मिली है मोहना से आगे, और कल भी पूरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा था। आज भी सर्च ऑपरेशन है, इसमें एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की, दोनों की। बहादुरगढ़ के एचएल सिटी में परीक्षा मैराथन का आयोजन, शुभारंभ जिला पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने किया। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल, एडीसी जगनिवास भी रहे मौजूद। मैराथन में सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा में भाग लिया। युवाओं ने लोगों को नशा से दूर रहने के संदेश दिया। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे, होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे, नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चोरी होती है, अंडर टेबल जो होती है, घूसखोरी जो हमारे सिस्टम में, भ्रष्टाचार को आप भी नहीं मना कर सकते, मैं भी नहीं, सब लोग जानते हैं। इन सब से लड़ना बतौर मंत्री कितना मुश्किल होता है। मैंने जेल मंत्रालय में ट्रांसफ़र करे, 1.5 साल में एक भी सुप्रेंट नहीं बदला, जो है वही है। इसी से मैसेज हो गया कि ये सुनेगा नहीं। सख्त मंत्री हैं। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी, तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी, और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकते हैं। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। करनाल में ट्रक ने कंबाइन को मारी टक्कर में 3 लोगों की मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी।
इवन बता दीजिए कंबाइन और ट्रक का जो मौके पे पहुंचे हैं यहाँ पे हमारी पलट जाएगी और कुछ नहीं है। है बाकी अब आपको होगा जनाब, आपसे कहता है एक सेकंड उसको निकाल तो कितनी डेथ हुई है सर अभी तक? अभी तक जो सूचना है हॉस्पिटल पहुंचा दी गई है। और टक्कर किस किस के बीच हुई सर ये? कंबाइन और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों में भारी रोष। खाद्य सामग्री के दाम भी तेजी से बढ़ रहे। दामों से आम लोग परेशान। महंगाई का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर। बहुत असर पै रहा ਵੀਰੇ यार, महंगाई बहुत बढ़ी है। तेल का रेट आ अगे 100 भी तो उत्ते टप गया ਹੁਣ ਤਾਂ। और गरीब बंदे ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ तेल ਪਵਾ नहीं सकते। बहुत औखा होया पिया, बहुत नजायज़ हो पिया ਵੀਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ 60-70 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਖਰਚਾ। ਅੱਧੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤੇਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਗਾ। ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਮਸਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। अमृतसर में ट्रांसपोर्ट मंत्री ने किया बस अड्डे का निरीक्षण। यात्रियों की समस्याओं को सुना। संबंधित अधिकारियों को भी आदेश दिए। कहा सभी समस्याओं का जल्द से समाधान हो। पूरे ते ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਵਧੀਆ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींढसा बटाला पहुंचे। प्रेस वार्ता कर कहा कि राज्यों की शक्तियों में की जा रही है कटौती। पंजाबी इस तरह के दबाव में नहीं आने वाले हैं। इस अंधविश्वास को दूर करना होगा। अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाएगी। चुनाव अकाली कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी। को दबाव उन्होंने बहुत कोशिश की है पाने की। उन्होंने दबाव दबू नहीं चलना किया। हो सकता उन्होंने यही किया हो कि कोशिश की होगी कि इनू शायद घबरा जाएंगे पंजाब वाले। वो तो घबराने वाली तो गल है नहीं कोई। ये उन्होंने वहम है, वो वहम दूर करना चाहिए उन्होंने कि नहीं जेड़े पंजाबी ने इन्होंने सारे कुछ देखा है। कपूरथला में आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने मौजूदा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कि कैप्टन और चन्नी ने ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आधे पंजाब पर करवाया कब्जा। केंद्र सरकार की किसी भी चाल को नहीं होने दिया जाएगा सफल। देखो हालात तो इत्थे तक खराब हैगे आ कि इत्थे मैनू कहना नहीं चाहिए कि जिहड़े साडे इत्थे MLA राणा गुरजीत सिंह जी जिहड़े कि इस टाइम कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने लोगों को पूरे दबाव के विच लिता होया है। जिथे जिथे मैं मूव करती हाँ, कोई व्यापारी खुल के सामने आने को तैयार नहीं हैगा। मानसा जिले के खोखर खुर्द गांव में आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में धान की पराली को किया आग के हवाले। किसान नेताओं ने कहा कि पराली को जलाना किसानों का शौक नहीं बल्कि उनकी मजबूरी। राज्य सरकार इसका कोई समाधान निकाले और किसानों को मुआवजा दे। जी ना तो सजा तो डरिए ना असी जुर्माना भरना, क्योंकि साडे कोले जे करोड़ा रुपया होवे फिर सानू ते रात खापण की की लोड़ है। असी जे सानू सरकार ने कोई मुआवजा ना दिता असी इसी तरह अग्गा लाउंगे। शाहजहांपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद। गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा। मुझे जो सम्मान और जो जिम्मेदारी दी है मैं जीवन आभारी रहूँगा। और मेरा प्रयास और लक्ष्य यही रहेगा कि सर्वप्रथम तो नेतृत्व का संदेश जन जन तक पहुँचे और दूसरा आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का पहले से भी ज़्यादा बहुमत से परचम ले रहा है। धन्यवाद। तेज खबर पैनी नजर। सब कुछ आजमाया
और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। चोरी होती है, अंडर टेबल जो होती है, घूसखोरी जो हमारे सिस्टम में, भ्रष्टाचार को आप भी नहीं मना कर सकते, मैं भी नहीं, सब लोग जानते हैं। इन सब से लड़ना बतौर मंत्री कितना मुश्किल होता है। मैंने जेल मंत्रालय में ट्रांसफ़र करे, 1.5 साल में एक भी सुप्रेंट नहीं बदला, जो है वही है। इसी से मैसेज हो गया कि ये सुनेगा नहीं। सख्त मंत्री हैं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। कानपुर में दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे युवक की हत्या, अज्ञात लोगों ने पीट कर की हत्या। पुलिस ने 3 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। देखिए, आज सुबह करीब 8 बजे शिवानंद तिवारी नामक एक व्यक्ति ने सूचना दी है कि कल रात को करीब 11 बजे 3 नामजद इन्होंने नामजद किया और 3 अज्ञात लोग इनको एकजुट होकर इनके पुत्र जो है अजय कुमार तिवारी को मारपीट किया, उनके एक हमें सूचना दिया है। उसी के तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा भी लिखवाया है और ये जो मारपीट के बाद इनके इलाज होते वक्त आज अजय कुमार तिवारी का मृत्यु हो गया है। चंदौली में नेशनल हाईवे 2 पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार क्रेटा कार ने 2 किसानों को रौंदा, दोनों किसानों की मौके पर मौत। आरोपी ने बिहार के दुर्गावती थाने में किया आत्मसमर्पण, आक्रोशित लोगों ने किया नेशनल हाईवे 2 जाम। ये लोग खेती होती करके लौट रहे थे, तब तक जो है हुंडई कार ने एक्सीडेंट किया। इसके बाद जो है उसका बम्पर और गाड़ी का नंबर जो है यहीं गिर गया एनएच पे और गाड़ी फरार हो गई। टूल सैयद राजा इंस्पेक्टर का कहना है कि टूल प्लाजा पे गाड़ी रुक गई है और दुर्गावती थाने बिहार में आके खड़ी है। आप जैसा चाहेंगे, आपके साथ हम मददगार हैं। गांव वाले चक्का जाम करना चाह रहे थे, लेकिन उनको समझाया बुझाया गया तो ये हुआ कि नहीं, जो है इंस्पेक्टर सैयद राजा कोतवाली का कहना है कि जैसे आप चाहेंगे उस तरीके से आपका पूर्ण मदद किया जाए। काशी में ऐतिहासिक भरत मिलाप का आयोजन, 478 साल से चले आ रहे इस ऐतिहासिक लीला को काशी के लखा मेले में किया जाता है शुमार। मानस पाठ के साथ ही चारों भाइयों के मिलन का प्रसंग पाठ श्री चित्रकूट राम लीला के रामायणी दल ने किया। दरअसल ये जो रामलीला करीब ये तुलसीदास के समकालीन जो एक भगत थे, मेघा भगत, और ये करीब सैकड़ों साल से ये परंपरा जो है काशी में रामलीला का जो चला आ रहा है और आज तक इसे जो है हम लोग जो है निरंतर इसको करते आए हैं और भगवान श्री राम के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते आ रहे हैं। बिलासपुर में पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, पेट्रोल के दामों का शतक पूरा होने पर काटा केक, तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया था। जो हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, उसके विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस ने आज मारवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नसवाल पेट्रोल पंप पर केक काटकर अपना विरोध जताया और देश के राष्ट्रपति से मांग की कि जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जाए ताकि आम जनता को राहत प्रदान की जा सके। कुल्लू में राज्यपाल ने किया आशा बाल विकास केंद्र का दौरा, राज्यपाल ने समावेशी शपथ कार्यक्रम का किया शुभारंभ, देश की पहली थेरेपी बस का राज्यपाल ने किया दौरा। बहुत जगह हमको लगता है कि दिव्यांग लोग है ही नहीं और हमको लगता है कि हमारे जैसे ही सब कुछ है, परंतु वास्तव में
उनका भी अनुभव ऐसा है। हम जाते हैं तब पता चलता है कि ऐसे दिव्यांग जन बहुत हैं और जिनको ऐसे थेरेपी की ज़रूरत है। आपने एक बहुत अच्छी सामाजिक आवश्यकता को पूरी करने का एक प्रयास किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नाहन में जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन। जिले भर से 46 बैडमिंटन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। हमारे अंडर 13 से लेके और मेंस तक के अलग अलग इवेंट्स होते हैं। अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और मेंस, ये इवेंट्स कराए जाते हैं। इसके आधार पे जो सिलेक्टेड प्लेयर्स हमारे होते हैं, जो फाइनल में पहुंचते हैं, टॉप सीडेड जितने भी खिलाड़ी होते हैं, वो आगे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं, फिर स्टेट में जाते हैं। तो हमारा टोटल जो पार्टिसिपेशन रही है पिछले लगातार 2 दिनों से ये टूर्नामेंट हमारा चला, सबसे बढ़िया बेनिफिट हमारा कोई स्पोर्ट की वजह से ये रहा कि हम एक टाइम में 3-3 मैचेज यहाँ पे करवा सके। बिलासपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने निकाली रैली। इंदिरा भवन से डीसी ऑफिस तक निकाली रैली। उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किनारेबाजी। पूरा देश महंगाई की चपेट में आ चुका है और सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है। आज सीमेंट, सरिया, आज खाद्य पदार्थ, तेल, पेट्रोल, डीजल के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज सस्ती रही है। आज लोग जो हैं बुरी तरह से त्रस्त हैं और इसी को लेकर आज जिला कांग्रेस सेवा दल ने यहाँ पे धरना दिया है और इसके बाद जिलाधीश महोदय को हम मेमोरेंडम भेजेंगे कि सरकार को ये सरकार होश में आए और थोड़ा लोगों के बारे में भी चिंता करे, अपनी मौज मस्ती छोड़कर जिसके लिए इस सरकार को चुना गया है उसके बारे में कुछ सोचे। साइकिल से शिमला पहुंचे चंडीगढ़ के छात्र, लोगों को दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। साइकिलिंग एक्सपीडिशन के तहत की रैली का आयोजन किया गया। रैली में 8 स्कूली छात्रों और 4 शिक्षकों ने लिया हिस्सा। पूरा टोटल 300 किलोमीटर का था, चंडीगढ़ टू शिमला, ताकि हम सेव कर सके माउंटेन्स को, पोल्यूशन फ्री कर सके, एनवायरनमेंट को हरियाली बना सके और मतलब फिटनेस भी जारी रखे। मंडी में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन की अनूठी पहल। स्वीप कार्यक्रम के तहत ऑटो रैली का किया शुभारंभ। मतदाताओं को किया जाएगा जागरूक। सहायक निर्वाचन अधिकारी धर्मेश रामोत्रा ने जानकारी दी। आज हमने एक ऑटो रैली का आयोजन किया है। ऑटो रैली क्योंकि ऑटोज़ पूरे शहर में मैं कहूँगा कि हर क्षेत्र में जाते हैं, छोटे से छोटे घर में, या मैं कहूँगा कि छोटे से छोटे रूट पे भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक ले जाते हैं। तो इनके ऊपर एक बैनर लगाए गए हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना जो वोट डालने का अधिकार है उसे एक्सरसाइज करें। नालागढ़ में आवारा पशुओं से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार, बेसहारा पशुओं से जल्द दिलाएं निजात। हमारी सरकार द्वारा जी इतना पैसा खर्च करके आंडा खुंडी में एक सेंचुरी बनाई गई है, परंतु ये हमारे यहाँ पर सड़कों में यहाँ वहाँ जहाँ भी देखो सांड आवारा घूम रहे हैं, जो ये आम तौर पर आने जाने वाले लोगों के लिए समस्या का कारण बने हुए। लक्ष्य से एक्शन मोड में एसडीएम वैभव गुप्ता। अवैध खनन के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई। अवैध खनन कर रही 8 वाहन पकड़े। कुछ अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो इसमें कल यहाँ इसमें अपनी टीम के साथ दबिश दी गई, तो 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 डंपर अवैध परिवहन करके पाया गया, तो उसको सीज कर दिया गया है और उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ ही बदलेगा मौसम का मिजाज। बारिश के बाद बढ़ सकती है ठंड।
ऋषिकेश के में एम्स ने शुरू की उड़ान एप्लीकेशन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया लॉन्च। एम्स और IIT रुड़की ने संयुक्त रूप से किया तैयार। टेक्स्ट मैसेज के जरिए दवा उपचार की मिलेगी जानकारी। उड़ान एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप सुदूर क्षेत्रों में भी अपने घर पर बैठ के दिए गए नंबरों पर बातचीत करके एम्स के विशेषज्ञों से अपने स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं एवं स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल एवं IIT रुड़की के संयुक्त तत्वाधान में यह ऐप बनाया गया है, जिसे आउटरीच टेली हेल्थ कंसल्टेशन मॉडल भी कहते हैं। ऋषिकेश में गरीबों की ढाल बने कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला। विरोध के बाद निगम कर्मियों को लौटना पड़ा बैरंग। अतिक्रमण हटाने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे निगम कर्मी। कहा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर उजाड़े जा रहे हैं हाशिया। कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ थी और रहेगी। दोबारा से ये फिर दोबारा यहाँ पर इस तरह से उजाड़ने का काम करेंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एकजुट होकर इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ हैं। ये अधिकार, ये पेपर लेके आए, पेपरों के साथ बात करें, इन पर किस आदेश से ये यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपुर में भारतीय जनता महिला मोर्चा की तरफ से कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 100 कन्याओं को किया गया पूजित। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत कन्या पूजन के तहत किए जा रहे हैं कार्यक्रम। हमारे पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में कन्या पूजन हो रहा है और सबसे बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में हो रहा है, जहाँ पे 1000 का टारगेट है कि 1000 कन्याओं का पूजन किया जाएगा और यहाँ पर भी 100 कन्याओं का पूजन हो रहा है। इसी तरीके से उधम सिंह नगर में नानक मता में भी कन्या पूजन चल रहा है, वहाँ भी 400 का टारगेट है कि 400 कन्याओं का पूजन होगा। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।